हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैकोबियन ड्रामा। जैकोबियन ड्रामा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि अगर आप बीए, एमए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि जैकोबियन ड्रामा है क्या, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रमुख जो मेन प्ले राइट्स थे वो कौन कौन थे। जैकोबियन एज क्या है? जैकोबियन एज इंग्लैंड के राजा जेम्स के शासनकाल को, जो कि उनका पीरियड था 1603 से 1625 तक, उसको कहा जाता है। यानी राजा जेम्स का जो पीरियड था उसको जैकोबियन एज कहा जाता है और ये पीरियड था 1603 से 1625 तक। जैकोबियन शब्द लैटिन भाषा के जैकोबस से बना है, जिसका अर्थ होता है जेम्स। ये जो जैकोबियन पीरियड था ये एलिजाबेथन एज के बाद आया और इंग्लिश ड्रामा के जो डेवलपमेंट था उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इंग्लिश ड्रामा का जो डेवलपमेंट है उसका एक मेजर पॉइंट इस जैकोबियन एज को माना जाता है। अब बात करते हैं कि जैकोबियन एज के प्रमुख जो विशेषताएं थी, जो इसकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी। तो सबसे पहला है, इस एज में ट्रेजेडी को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। इस एज में हैप्पी एंडिंग वाले जो प्लेस थे उनकी अपेक्षा ट्रेजेडी प्लेस बहुत ज़्यादा लिखे गए। इन नाटकों में मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, रिवेंज और पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं। दूसरा था इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, रिवेंज थीम। रिवेंज या प्रतिशोध इस एज के जो प्लेस थे उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। नायक अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाता था। तीसरा है वॉयलेंस एंड ब्लडशेड। जैकोबियन ड्रामा में जो वॉयलेंस था उसका जो दिखाया गया, वॉयलेंस जो दिखाया गया जैकोबियन ड्रामा में, वो एलिजाबेथन ड्रामा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भयानक भी था। इसमें मर्डर का दिखाया जाता था, लोग पॉइजन दे देते थे अपने शत्रुओं को, कॉन्स्पिरेसी होती थी और क्रूरता की हद भी दिखाई गई इन जैकोबियन ड्रामा में। करप्शन एंड मॉरल डिके, इस एज के जो ड्रामा थे उसमें सोसाइटी में फैले हुए करप्शन, मॉरल डिके और जो पार थी उसका जो मिसयूज था उसको दिखाया गया। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, डार्क एटमॉस्फेयर। जो जैकोबियन ड्रामा का जो एटमॉस्फेयर होता था वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता था, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था, बहुत ज़्यादा सीरियस होता था। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैकोबियन ड्रामा के। अब बात करते हैं जैकोबियन ड्रामा के इम्पॉर्टेंट राइटर्स की, उनके वर्क्स की। तो सबसे पहले जो इसके राइटर हैं वो हैं जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर को जैकोबियन ट्रेजेडी का सबसे बड़ा प्ले राइट माना जाता है। इनके जो प्लेस थे उसमें करप्शन, रिवेंज, वॉयलेंस, इन सब का जो चित्रण है वो देखने को मिलता है। इनके जो वर्क्स थे वो थे द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल, नेक्स्ट था द डेविल्स लॉ केस। ये थे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। द डचेस ऑफ माल्फी को जैकोबियन ट्रेजेडी का सबसे इम्पोर्टेंट या कहें सबसे महत्वपूर्ण या बेस्ट प्ले माना जाता है। नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन ने अपने प्लेस में जो मॉरल डिके था और जो सोसाइटी में फैला हुआ लालच था और लोगों में जो करप्शन था उसको बहुत ज़्यादा अपने प्ले में डिस्क्राइब किया है या दिखाया है। इनके जो वर्क्स थे वो थे द चेंजलिंग, दूसरा था विमेन बीवेयर विमेन, तीसरा था अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, नेक्स्ट था अ गेम एट चेस। तो इनके जो प्लेस थे वो भी जैकोबियन ट्रेजेडीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट राइटर हैं फ्रांसिस बोमांट। नेक्स्ट हैं
जॉन फ्लेचर। ये जो फ्रांसिस बोमांट और जॉन फ्लेचर थे, इन दोनों ने मिलकर बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत सक्सेसफुल प्लेज लिखे। शेक्सपियर के बाद किंग्समैन थिएटर कंपनी में फ्लेचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इनके जो वर्क थे वो थे फिलास्टर, द मेड्स ट्रेजेडी, अ किंग एंड नो किंग, द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल। ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर को जैकोबियन रोमांटिक ड्रामा का इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। नेक्स्ट राइटर हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन शेक्सपियर के टाइम के थे, तो इन्हें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का जनक माना जाता था। इनके जो वर्क्स हैं वो हैं वोल्पोने, द एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ये थे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। नेक्स्ट राइटर हैं जॉन मार्स्टन। इनके वर्क्स हैं एंटोनियोज रिवेंज, द डच कर्टेसन। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज चैपमैन। इनके वर्क्स हैं द रिवेंज ऑफ बुसी डैम्बवा, ऑल फूल्स। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। नेक्स्ट राइटर हैं सिरिल टर्नर। इनके वर्क्स हैं द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द एथीस्ट ट्रेजेडी। इन्हें रिवेंज ट्रेजेडी का बहुत इम्पोर्टेंट राइटर माना जाता है। नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस डेकर। थॉमस डेकर के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं द शू मेकर्स हॉलीडे, द ऑनेस्ट वॉर। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स जैकोबियन एरा के। विलियम शेक्सपियर ने जो वर्क जैकोबियन पीरियड में लिखे वो थे मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, द टेम्पेस्ट, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये सारे वर्क्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के जैकोबियन पीरियड के वर्क्स माने जाते हैं। तो ये थे जैकोबियन एरा के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स। इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जैकोबियन जो ड्रामा था वो इंग्लिश लिटरेचर का वो पीरियड था जिसमें जो ह्यूमन नेचर था उसके डार्क साइड को दिखाया गया। इसमें रिवेंज को दिखाया गया, वॉयलेंस को दिखाया गया, पार को पाने के लिए जो स्ट्रगल था उसको दिखाया गया। जो उस एज के नाटक थे वो आज भी अपनी साइकोलॉजिकल डेप्थ के कारण पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते हैं और उनको इनैक्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो जैकोबियन ड्रामा को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब मैं आपके साथ इस जैकोबियन ड्रामा के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला इसका एमसीक्यू है द टर्म जैकोबियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। मतलब ये जो जैकोबियन शब्द है ये किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? तो इसका आंसर है जैकोबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जैकोबियन एज लास्टेड फ्रॉम, यानी जैकोबियन एज कब से कब तक रहा? तो जैकोबियन एज था 1603 से 1625 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थीम इज मोस्ट कॉमन इन जैकोबियन ड्रामा, यानी जैकोबियन ड्रामा में कौन सी थीम बहुत कॉमन थी? तो इसका आंसर है रिवेंज। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट जैकोबियन ट्रेजेडियन? तो इसका आंसर है जॉन वेबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द डचेस ऑफ माल्फी? डचेस ऑफ माल्फी किसने लिखा? तो इसका आंसर है जॉन वेबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वर्क इज कंसीडर्ड वेबस्टर्स मास्टरपीस? किस वर्क को वेबस्टर का मास्टरपीस माना जाता है? तो द डचेस ऑफ माल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का क्रिएटर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एल्केमिस्ट? किसने एल्केमिस्ट लिखा था, द एल्केमिस्ट लिखा था? तो इसका आंसर है बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले डिपिक्ट्स द करप्शन ऑफ द इटालियन कोर्ट? इटालियन कोर्ट में जो करप्शन फैला था उसको किस प्ले ने दिखाया? तो इसका आंसर है द वाइट डेविल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जैकोबियन ड्रामा के, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर कोई और टॉपिक पे आपको मदद चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।